बताएं कि मकर संक्रांति के पूर्व को लेकर जो हमारी महिला टोली जो है उन्होंने एक मुख्य रूप से हर साल लगातार वो इसी तरीके से कार्यक्रम करते जाते हैं। आज भी जो है उन्होंने मकर संक्रांति के सभी लोग जो आए हैं अपने जूते यहाँ पर कार्यक्रम जो है आयोजित किया है, लेकिन आज जो है मुख्य रूप से क्या ये जो पंडाल है, पंडाल के पीछे लगा देंगे। जिन्होंने जूते चप्पल निकाले हैं या पहने देखते जा रहे हैं कि राम मंदिर बन चुका है और श्री राम जी के आने का इंतजार दिखाई दे रहा है। वही इंतजार की अगर बात करी सभी स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बाद विधिवत कार्यक्रम शुरू होगा। वो आप लगातार देख सकते हैं लोगों को कितनी खुशी दिखाई दे रही है। राम मंदिर तो बन चुका है और राम के आने की जो खुशी है वो सबके मनों में दिखाई दे रही है, सबकी भावना में दिखाई दे रही है। उसी को लेकर जो है आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर राम मंदिर राम जी के चरणों में जो है राम प्राण प्रतिष्ठा की जो है यहाँ पर हमारी महिला टोली की तरफ से एक रैली भी निकाली जाएगी। घर घर जो है जो राम प्रतिष्ठा है उसको भी दिया जाएगा जो अयोध्या से लाया हुआ है। जी गणेश मनइयो सारे काम रास होनेंगे, हर काम नाल पहला सारे काम रास होनेंगे। गणपति गणेश मनाइए सारे काम आप होलेंगे। गोरा माता लाल गणपति, गोरा माता लाल गणपति, शिव जी का वरदान है गणपति, शिव जी का वरदान है गणपति। गजमुख जी गुण सारे गाइए, सारे काम शुभकामनाएं। जैसा कि ये मकर संक्रांति जहाँ विश्व में हिंदू रहता होगा हर जगह मकर संक्रांति का पर्व किसी न किसी रूप में मनाया जाता रहा है। तो आज हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। इसके बाद श्री राम प्रतिष्ठा यात्रा रहेगी। तो आज मकर संक्रांति के इस महापर्व की पहले तो आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आयोजक हैं, संयोजक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब साधुवाद के पात्र हैं। इस महापर्व पे कार्यक्रम बच्चों का सांस्कृतिक घटना ये अपने आप को हमें हमारी संस्कृति से स्पर्श कराता है। एक ऐसा जीवंत उदाहरण है। बच्चों के साथ जो कार्यक्रम होता है उसका आनंद ही अलग होता है कि बच्चे अपने अभिनय के द्वारा, अपने नृत्य के द्वारा, अपनी संस्कृति के जो श्रेष्ठ आयाम हैं, हमारा जो कल्चर इतना महान है, विश्व भर में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति है। इतने पर्व, इतने त्योहार, इतने नए नए प्रकार की वेशभूषाएं, भाषाएं, कितना लंबा चौड़ा ये विशाल देश है और इतनी भिन्नताएं होने के बाद भी एकता का परिचय अगर पूरे विश्व के अंदर है तो केवल भारत है। कितने सारे देश थे आपस में टूटते रहे। ऐसे हम भी बहुत बड़े विशाल रूप में थे तो बहुत से देश हमसे टूट के चले गए। और जो भी देश भारत से टूट के गया या तो दरिद्र है या लड़ भिड़ रहे हैं आपस में, सारी तरफ हिंसा है, कहीं भी वो नहीं बढ़ रहे हैं। केवल एक दो देश को मान लो, एक्सेप्शनल बांग्लादेश, वो भी भारत का मित्र देश है, इसलिए इतने आगे बढ़ गया। तो मैं बहुत इन सुंदर सुंदर बच्चों को मेरा बहुत प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद। श्री रामचंद्र जी के नारे से गूंज रही है।
मौजूद है हमारी महिला टोली की अध्यक्षा ज्योति डंगवाल, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से लगातार जो उत्तरायणी मकरेली का जो कार्यक्रम था वो करती आ रही हैं, उसको लेकर उनका क्या कहना है। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप जो है यहाँ पर उत्तरायणी मकरेली मकर संक्रांति के अवसर पर आपने कार्यक्रम रखा है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य आपसे आप ये करते हैं? सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को और भारतवर्ष के बाहर भी जितने हिंदू रहते हैं सभी को इस महापर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि सनातन काल से, आदिकाल से सूर्य भगवान का जब से प्रादुर्भाव हुआ होगा, जब सृष्टि बनी होगी, तब से ही इस दिन को शायद मनाया जाता रहा है। और भारतवर्ष ही नहीं, जबकि विश्व के जितने भी हिंदू देश हैं या जहाँ हिंदू रहते हैं सभी इसे मनाते हैं। हमारे ये मूलतः पर्वतीय क्षेत्र को, जो जहाँ सौर पंचांग चलता है, इस त्योहार को वहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है, जिसे मकर संक्रांति, उत्तरायणी मकरेली के नाम से मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता होती है। जैसे कहते हैं खिचड़ी में दाल, चावल, हल्दी सब कुछ मिलकर के बनता है, तो ऐसी सामाजिक समरसता इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और जैसा कि इस स्थान पर उत्तरायणी मकरेली इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 2017 में जो हमने यात्रा यहाँ से प्रारंभ की थी, यहाँ पे उस कचड़े का ढेर हुआ करता था, बहुत आपराधिक गतिविधियाँ भी होती थी, किंतु विभिन्न चुनौतियों को पार करते हुए हमने यहाँ कार्य किया और ये यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष लगाए। वृक्ष तो लग गए, लेकिन जिस प्रकार सरकारी हमें सुविधा मिलनी चाहिए थी और जिस प्रकार सरकार ने डेवलप करना था, पहले जब एक चैलेंज दिया गया था यहाँ के ऐसे उन्होंने कहा था कि आप 10 पेड़ अगर जिंदा रख करके दिखाओ तो हम इसे आगे आप लोगों को सहयोग करेंगे। ट्री गार्ड की सुविधा मिली, किंतु उसके आगे जिस प्रकार से इस क्षेत्र को डेवलप होना था, क्योंकि कॉलोनी के बीच में है, नहीं हो पाया। तो आगे इधर पे इसलिए ये कार्यक्रम करते हैं कि यहाँ ध्यान केंद्रित हो डीडीए के विभाग का, और साथ में जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं पर्यावरण से इनकी संबद्धता, इनका संबंध मजबूत हो, जुड़ें और कार्य करें। जी बिल्कुल। लेकिन जिस हिसाब से आगे के लिए क्या योजना बना रखी है, आपको कितने बड़े स्तर पर इसको लेकर जाना चाहेंगे कि अभी एक जो हमारी महिला टोली है, जो एक छोटे से समूह से शुरुआत हुई है, आगे के लिए क्या योजना बना रखी है? हमारी महिला टोली एक छोटे से समूह से जरूर शुरू हुई 2017 में। इसकी यात्रा निरंतर तब से चलती जा रही है, चाहे वो बच्चों को सांस्कृतिक उनको के माध्यम से हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कोई भी आपदा के समय में हो, सब समाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमारी महिला टोली चली है। कोविड के समय में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी बहनों ने, भाइयों ने, सहयोगियों ने, हमारे संरक्षकों ने, सबने जी जान लगा करके लोगों की सेवा कार्य किए। तो हमारी महिला टोली हर वक्त तत्पर रहेगी समाज के हित के कार्यों के लिए, और आगे भी विशाल रूप में। अभी केवल महरौली ही नहीं, महरौली के बाहर उत्तराखंड में भी हमारी महिला टोली का विस्तार हुआ है, बिहार में भी हमारी महिला टोली का विस्तार हुआ है। ऐसे धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष में हम इसका विस्तार करने का विचार रखते हैं। आपका क्या नाम है माता जी? कितने साल से जुड़े हुए हैं मैडम आप इनके साथ? मैं 4 साल से। क्या उद्देश्य है, क्या सीखने के लिए आपको मिल रहा है? जैसे अगर देखें तो जो कार्यक्रम में उसमें सांस्कृतिक तौर पर छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर भागीदारी निभाई थी, बहुत सारे लोग मौजूद थे। क्या उद्देश्य से आप इनके साथ जुड़े हुए? क्या लगता है कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? बच्चे आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उसमें आते हैं हम लोग। कैसा लगता है जब इन कार्यक्रम में आते हैं? तो अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है, करते रहेंगे आगे भी। आप लोगों ने आगे के लिए क्या योजना बना रखी है? क्या मुख्य उद्देश्य से लेकर इस कार्यक्रम को भव्य रूप से लेकर आएंगे? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात आज ऐसे शुभ दिन को देखने का हम लोगों को अवसर मिला है। तो इसे हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। हम पहले 21 तारीख रविवार को, इस रविवार को स्वच्छता अभियान करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सब मंदिरों की स्वच्छता सभी लोग मिलके कर रहे हैं, तो इसी प्रकार हम भी देवभूमि उद्यान उपवन में स्थापित एकांतेश्वर महादेव जी के समक्ष आसपास
सफाई करेंगे। और 22 तारीख को सवेरे वहाँ पे श्री सुंदरकांड पाठ होगा। पाठ के उपरांत उद्यान के ही सामने चौराहे पे हवन के उपरांत प्रसाद वितरण रहेगा, जो एक लंबे समय तक चलेगा ताकि अधिकांश लोगों को उस पुण्य का भाग मिल सके। सवाल है आपसे कि क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारी महिला टोली की तरफ से कि महिलाओं को जिस तरीके से कहीं कहीं महिलाएं हैं जो भड़कर सामने नजर नहीं आती है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा एक नारा कहे या टैगलाइन कहे, मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति। और राष्ट्र की उन्नति तभी होगी जब एक माँ सशक्त होकर के निकलेगी, अपने बच्चे को आगे बढ़ाएगी, उसको सुसंस्कृत करेगी। तो बस यही है कि महिलाएं अपने दायित्व को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे कि हम हमारे राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का विकास और राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का लक्ष्य हम महिलाओं के ही हाथ में है। और हमें अपनी घर गृहस्थी को अच्छे प्रकार से चलाते हुए अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। ठीक। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी महिला टोली की तरफ से जो अध्यक्षा है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे जो है वो यहाँ पर उत्तरायणी मकरैनी का जो कार्यक्रम है वो करती हुई नजर आती हैं। और इसी तरीके से पूरे मेहरौली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसको वो उसमें जो वो बढ़ाना चाहती है, उसमें महिलाओं को जोड़ना चाहती है। साथ ही साथ पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में भी जो है वो एक योजना लेकर चल रही है कि धीरे धीरे दिल्ली से इसकी शुरुआत होती नजर आ रही है। और दिल्ली के अलावा और भी राज्य हैं जहां पर हमारी महिला टोली जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से कार्यक्रम करती हुई नजर आ रही है, एकता का प्रतीक और महिलाओं को साथ लेकर चलती आ रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम होते जा रहे हैं, इस पे महिलाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे वो इनके साथ जुड़ती चली जाएंगी। खबर मेरी नजर से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।